आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूरुल मनहास है और मैं एनम हॉस्पिटल में एज जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड ब्रेस्ट सर्जन अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। हमारे अस्पताल में सर्जरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड तमाम बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारे पास एक सर्टिफाइड और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन हुई टीम है। गर्दन से लेके जिस्म के तमाम असाब में से जिसमें भी कोई भी रसोली, गिल्टी, कैंसर या किसी भी किस्म की बीमारी है सर्जरी से रिलेटेड, उन सब का इलाज हमारे सेंटर में किया जाता है। मैं ख़ास तौर पे लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और ब्रेस्ट सर्जन हूँ, लेकिन इसके अलावा भी एम्पुटेशंस और दीगर मामलात में मैं माहिर हूँ और हमारे सेंटर में तमाम सर्जरीज़ की जाती हैं। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है ब्रेस्ट कैंसर, यानी छाती का कैंसर या छाती का सरतान। छाती का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे ख़ित्ते में हर 9 में से 1 खातून को है, और कुछ अर्सा पहले तक हम वजूहात बता सकते थे। कुछ ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती थी या कुछ ख़वातीन जिनकी कुछ ख़ास जीन्स उनमें मौजूद होते थे, उनको हम बता सकते थे कि आप में छाती के कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन आजकल जिस तरह के केसेस हम देख रहे हैं और जिस तरह की हिस्ट्री के साथ पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उससे ये बात समझ में आती है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और ये सोचना कि अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं है या मेरी सर्टन सिम्टम्स नहीं है या सर्टन हिस्ट्री नहीं है तो मैं ब्रेस्ट कैंसर मुझे नहीं हो सकता या मुझे उसके लिए मुआयना वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। तमाम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ख़वातीन को ख़ास तौर पे, यानी 25 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन को हम ख़ास तौर पे बताते हैं कि महीने में कम से कम एक दफ़ा अपनी छाती का मुआयना ज़रूर करें। और जैसे ही आपको कोई भी इस तरह की चीज़ मिले जो गैर मामूली है, यानी उसमें स्किन का कलर चेंज हो सकता है, निपल की शेप चेंज हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, किसी भी किस्म का मवाद आ सकता है, कोई स्वेलिंग हो सकती है, बगल में कोई गिल्टी महसूस हो सकती है, हत्ता कि अगर आपको सिर्फ दर्द या भारीपन भी महसूस हो रहा है तो आप ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर, और अगर आपके करीब में कोई ब्रेस्ट सर्जन है या कोई सर्जन है, उसको लाजमी दिखाएं, क्योंकि एक दफ़ा एक माहिर स्पेशलिस्ट से आपका मुआयना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा आपका मुआयना हो जाए, एक अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही कॉमन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत इजीली उसकी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। सिर्फ एक मुआयने और एक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ये बीमारी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कठिन मराहल से गुज़रना पड़ता है मरीज़ को इस बीमारी को हराने के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन चंद कैंसर की किस्मों में से है जिसका इलाज मुमकिन है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने सर्जन के पास। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना छाती का रेगुलर मुआयना करें, ताकि जैसे ही आपको कोई चीज़ एबनॉर्मल लगे आप फ़ौरन से पहले अपने सर्जन के पास जाएं और वहाँ अपना मुआयना करवाएं और जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवाएं और आगे आपका मामला चल सके। क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में ये बीमारी डायग्नोस होती है उतनी ही जल्दी आपका इलाज शुरू भी होता है और उतने ही चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि आपका जो इलाज है वो कामयाब होगा और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब अगर मैं आपको नॉर्मल मिसकंसेप्शंस के बारे में गाइड करूं तो वो ये हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर दर्द नहीं हो रहा तो हम इस गिल्टी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं दिखाएंगे कि ये गिल्टी है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। 90% जो कैंसर वाली गिल्टियाँ हैं, ना सिर्फ छाती में बल्कि जिस्म में कहीं पे भी, उनमें दर्द नहीं होता। इसलिए इस बात को, इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर मुझे किसी जगह पे गिल्टी है, ख़ासतौर पे छाती में, और उसमें दर्द नहीं हो रहा तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें तो दर्द नहीं हो रहा तो ये कैंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात ये मिसकंसेप्शन है कि बायोप्सी के बाद बीमारी फैल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बायोप्सी के बाद बीमारी नहीं फैलती। बायोप्सी एक टेस्ट है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड ओवर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जब तक आपका सुई वाला टेस्ट यानी बायोप्सी नहीं होती, डॉक्टर को पता नहीं चल सकता कि आपको किस किस्म का कैंसर है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। किस किस्म का कैंसर है,
और इसमें कौन से ऐसे खुलिए हैं, यानी इसका जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो क्या है कि उसकी बेसिस पे आपको कीमो लगेगी, उसकी बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट होगा। अब बायोप्सी के बाद कैंसर फैल जाता है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, प्लीज़ इससे बाहर आएँ, क्योंकि बहुत से लोग घर जाके बैठ जाते हैं जब उनको बायोप्सी का बताया जाता है कि हमें किसी ने कहा है कि इससे बीमारी बढ़ जाएगी। तीसरी बात ये है कि 0.5 to 1% मेल्स में भी ये बीमारी हो सकती है, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ ख़वातीन की बीमारी है। ये बहुत रेयर है मर्दों में, लेकिन बिल्कुल हो सकती है। इसलिए अगर किसी मेल को उसके सर्जन ने या फिजिशियन ने ये बताया है कि उनको छाती का कैंसर है, तो वो इस डिनाइल में ना रहें कि हमें ये बीमारी नहीं हो सकती। सबसे पहले बात ये हो गई कि आपने अपना मुआयना खुद करना है, अपना ख्याल खुद रखना है। दूसरी बात ये है कि आपने टाइम से अपने सर्जन को या अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर इसके ट्रीटमेंट के अमल की तरफ जाएं तो बेशक ये एक मुश्किल लंबी बीमारी है, इसका इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी है, लेकिन इलाज मौजूद है। हिम्मत आपने ख़ुद जमा करनी है। पाकिस्तान में बहुत से फलाही इदारे मौजूद हैं। कराची में अगर हम बात करें तो हर 10 किलोमीटर बाद कोई फलाही इदारा मौजूद है कि जो कि आपको फ़ाइनेंस करेगा आपकी कीमो के लिए, आपकी सर्जरी के लिए और आपकी ऑपरेशन के बाद की कीमो या रेडिएशन के लिए। तो इस चीज़ से डर के मत बैठें, बल्कि अपनी रिसर्च करें, अपने डॉक्टर से पूछें, अपने सर्जन से पूछें कि कौन कौन से इस तरह के इदारे हैं जो आपको फ़ाइनेंस कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। मुख्तसर करूँगी मैं अपने टॉपिक को। आपको ये बताना ज़रूरी है कि छाती के कैंसर के मुख्तलिफ़ तरह के इलाज हैं। कुछ ख़वातीन जो इस बीमारी से गुजरी हैं वो हो सकता है आपको बताएं कि उनकी छाती रिमूव नहीं हुई, लेकिन कुछ ख़वातीन हैं वो कहेंगी कि उनकी पूरी छाती रिमूव हो गई। तो इसमें सर्जन का या उसकी कंपैटिबिलिटी का या हॉस्पिटल का लेना देना नहीं है। इस हर चीज़ के लिए पेशेंट की अपनी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। बीमारी किस किस्म की है, कितनी फैली हुई है, और उस हिसाब से फिर सर्जन आपके हक़ में जो बेहतर होता है वो वाला डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद की भी आपको जितनी भी हिदायत दी जाएँ उन पे अमल करें। जो आपको रेगुलर फॉलोअप्स का बताया जाता है कि हर साल आपने आके अल्ट्रासाउंड करवाना है, मेमोग्राफी करवानी है, प्लीज़ उससे मत हटें, क्योंकि एक दफ़ा आपकी बीमारी अगर जड़ से निकल भी गई है, कम से कम अगले 5 साल तक आपको अच्छा फॉलोअप करवाना होगा ताकि आपकी बीमारी दोबारा वापस ना आए और इस बात का यकीन हो सके कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।